देखो हमने वेरिएबल्स और डेटा टाइप तो समझ लिए हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखना कि सी प्लस प्लस, जावा, गोलैंग ये सब स्टैटिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। यानी कि हमें वेरिएबल्स डिफाइन करते वक्त बताना पड़ता है कि वो किस डेटा टाइप का है, और बाद में हम इसको चेंज भी नहीं कर सकते। और जो दूसरे टाइप के लैंग्वेजेस होती हैं डायनामिकली टाइप्ड, जैसे कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट, इनमें तुम्हें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या होगा, और वो बाद में चेंज भी करा जा सकता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सी प्लस प्लस में अगर कोई भी वेरिएबल हमें डिफाइन करना है तो उसका एक तरीका है, उसका एक सिंटैक्स है जो हमें फॉलो करना पड़ता है। नहीं तो क्या होगा, सिंटैक्स नहीं फॉलो करते तो क्या होता है, एरर आ जाता है। तो मैं तुम्हें पहले सिंटैक्स बता देता हूँ, फिर एग्जाम्पल पे आऊंगा। देखो ये सिंटैक्स होता है, जब भी हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना होगा हमें सिंटैक्स को फॉलो करना होगा। सबसे पहले उसका डेटा टाइप, फिर उसका नेम, और फिर असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं इसको, इक्वल्स टू को, कि हम उस कंटेनर में कौन सी वैल्यू डालना चाहते हैं। एक्स इक्वल्स टू 5 वाला करके बताऊं। एक्स एक इंटीजर है तो इंट कीवर्ड स्पेस एक्स, जो कि वेरिएबल का नेम है, इक्वल्स टू 5, और क्योंकि सी प्लस प्लस में हर स्टेटमेंट सेमीकोलन से एंड होता है इसलिए सेमीकोलन। क्या इस लाइन से एक्स वेरिएबल डिफाइन हो गया? हाँ सर, मैं कैसे मान लूं? प्रिंट करके देख लो। सी आउट और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि मैंने नहीं बताया था, 2 एंगुलर ब्रैकेट्स, और यहाँ पे हमने हेलो वर्ल्ड के टाइम तो क्या प्रिंट किया था, कोट्स में हेलो वर्ल्ड। एक बार मैंने तुम्हें 5 भी प्रिंट करके बताया था। क्या यहाँ पे सर वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हैं? हाँ, वेरिएबल का नेम भी लिख सकते हो, जैसे कि एक्स। तो सर प्रिंट क्या होगा, एक्स या फिर 5? वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होगी। इसको रन करके दिखाता हूँ, पर पहले 5th लाइन को रिमूव कर देता हूँ, नहीं तो सिंटैक्स एरर आ जाएगा। सर ये तो 5 प्रिंट हो गया। हाँ, क्योंकि देखो ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल की एक्चुअल वैल्यू प्रिंट होती है। अच्छा सर, अगर मुझे सिर्फ x प्रिंट कराना होता तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर तुम्हें सिर्फ x प्रिंट कराना है तो या तो तुम x एज अ कैरेक्टर प्रिंट कराओ, है ना। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो x प्रिंट होगा, या फिर मैं इसको एज अ स्ट्रिंग प्रिंट करवा सकता हूँ, जो कि डबल कोट्स में होती है, तो भी मेरा x ही प्रिंट होगा। बट क्योंकि मैंने कोट्स नहीं लगाए थे तो वो x वेरिएबल को ढूंढने गया, और x वेरिएबल हमने डिफाइन किया हुआ है 5 वैल्यू से, इसलिए जब हमने इसको रन किया 5 प्रिंट हो गया। अगर इसकी वैल्यू 11 होती तो क्या सर 11 प्रिंट होता? हाँ, रन करके देख लो, 11 प्रिंट हो जाएगा। अच्छा सर, बाकी डेटा टाइप्स भी ऐसे ही डिफाइन होंगे? बिल्कुल ऐसे ही डिफाइन होंगे। कैसे? डेटा टाइप लिखो। नेक्स्ट मैंने तुम्हें बूलियन डेटा टाइप बताया था, जिसको हम बूल कीवर्ड से डिफाइन करेंगे। तुमने क्या सब्सक्राइब किया हुआ है स्टडी डीएसए को यूट्यूब पे? अब इसकी वैल्यू क्या होगी? अभी तुमने नहीं किया, मुझे पता है, मैं फॉल्स लिख रहा हूँ, ठीक है। सर क्या इसको भी वैसे ही प्रिंट करेंगे, सी आउट और स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर? हाँ, सी आउट, एंगुलर ब्रैकेट्स और वेरिएबल का नाम। सर अब इसको रन करेंगे तो 2 चीज़ें प्रिंट होनी चाहिए, एक तो x की वैल्यू, क्योंकि हमने ऊपर सी आउट x के लिए लगा रखा है, और नीचे फॉल्स। ठीक है, रन करके देख लो। सर 110 प्रिंट हो गया। ये तो प्रॉब्लम हो गई है सर, कुछ तो गलत करा है हमने। देखो हमने कुछ गलत नहीं किया है। यहाँ पे तुम्हें एक और चीज़ जानने की ज़रूरत है कि सी प्लस प्लस में ट्रू या फॉल्स प्रिंट नहीं होता है। जब भी हम बूलियन वैल्यू को प्रिंट कराते हैं तो ट्रू की जगह 1 प्रिंट होता है और फॉल्स की जगह 0 प्रिंट होता है। तो यहाँ पे क्योंकि फॉल्स वैल्यू थी 0 प्रिंट हो गया है। सर लेकिन यहाँ पे तो 110 प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लाइन नहीं डाली है। अब मैं तुम्हें एक्स्ट्रा लाइन कैसे ऐड करते हैं वो भी बता देता हूँ। तो x के बाद अगर मुझे एक्स्ट्रा लाइन डालनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सी आउट, एक एक्स्ट्रा लाइन डालने के लिए बैक स्पेस n। अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता हूँ तो ये एक एक्स्ट्रा लाइन डाल देगा आउटपुट में, किसके बाद, x के बाद। अच्छा सर रन करके दिखाओ। तो एक जगह हमारा प्रिंट हो गया 11, फिर हमारी नेक्स्ट लाइन में 0 प्रिंट हो गया। अच्छा सर, अगर मैं ऐसा एक और डाल दूंगा तो क्या होगा? तो क्या सर 2 एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी? बिल्कुल, 2 एक्स्ट्रा लाइन आ जाएगी। इसी को लिखने का एक दूसरा तरीका होता है एंड एल, यानी कि एंड लाइन। अगर हम ऐसे भी रन करेंगे तो भी सेम ही आउटपुट आएगा, नेक्स्ट लाइन में 0 आ जाएगा। सर आप पूरा नहीं बताते हो, मैंने कुछ लोगों को देखा है कि यहीं पे x के बाद फिर से स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर लगा के यहीं पे एंड एल लिख देते हैं वो लोग। तो कूल लोग हैं यार, तुम भी कर सकते हो, ठीक है, तुम भी कर लो। जब भी x प्रिंट होगा उसके बाद एंड लाइन भी प्रिंट हो जाएगा। तो फिर तो सर यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो यहाँ पे भी लगा दो। बाकी बचे हुए डेटा टाइप्स भी जल्दी से डिक्लेयर कर देते हैं। फ्लोट, मेरी CGP है 8.17, इसको भी जल्दी से प्रिंट करा दो, और साथ में न्यू लाइन भी डाल देंगे। हम नहीं चाहते कि सब खिचड़ी बन जाए, है ना, हर चीज नई लाइन में आनी चाहिए। देखो तीनों चीजें प्रिंट हो गई, 11, 0 और 8.17। अच्छा सर डबल का भी बता दो। पाई जैसी बड़ी वैल्यूज को सेव करने के लिए यूज करते हैं, 3.14159। रन करो, देखो वैल्यू आ गई। कैरेक्टर डिफाइन कर लेंगे, कैसे, CHAR से, दैट्स ए हैशटैग वाला कैरेक्टर हम सेव करना चाहते हैं, तो वेरिएबल नेम हैशटैग रख दूं। और इसमें कैरेक्टर कैसे डालते हैं, सिंगल कोट्स के साथ जो भी कैरेक्टर स्टोर करना है वो लगा दो। सेमीकोलन लगाना मत भूलना। प्रिंट करा के देख लेते हैं, एंड लाइन फॉर बेटर रीडेबिलिटी। रन करोगे, देखो हैशटैग प्रिंट हो गया। सर स्ट्रिंग भी बता दीजिए। स्ट्रिंग के लिए भी वही फॉर्मेट फॉलो करेंगे। पहले डेटा टाइप क्या रहेगा हमारा, स्ट्रिंग। वेरिएबल नेम मैं खुद का नेम स्टोर कर देता हूँ तो नेम ही डाल देते हैं, और यहाँ पे अंशुल लिख देता हूँ। इसको अगर प्रिंट करा दें, सी आउट, प्रिंट कैसे कराएंगे, वेरिएबल नेम और एंडल।
अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखो सारी चीजें लाइन बाय लाइन प्रिंट हो गई। सबसे पहले हमने इंटीजर स्टोर करके प्रिंट कराया, फिर हमने बूलियन वैल्यू स्टोर करके प्रिंट कराई, फिर हमने फ्लोट वैल्यू स्टोर करके प्रिंट कराई, फिर हमने डबल की वैल्यू स्टोर करके प्रिंट कराई, फिर हमने कैरेक्टर स्टोर करके प्रिंट कराया और लास्ट में हमने स्ट्रिंग स्टोर करके प्रिंट करवा दी। अब तुम्हें वेरिएबल क्रिएट करने में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेरिएबल क्रिएट हम C++ में कैसे करते हैं, हमें पहले डेटा टाइप लिखना होता है, फिर वेरिएबल का नेम लिखना होता है और फिर उसकी वैल्यू असाइन करनी होती है। देखो यहाँ पे इंटीजर को हमने वैल्यू भी असाइन कर दी है, इसका मतलब हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी किया और उसकी वैल्यू को इनिशियलाइज भी कर दिया। क्या हम इनिशियलाइज नहीं भी कर सकते हैं? हाँ, अगर तुम चाहो तो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर करके भी काम चला सकते हो। कैसे? डेटा टाइप और वेरिएबल का नेम। लेकिन इंटीजर के केस में क्या होता है, C++ में अगर तुम नहीं वैल्यू डिफाइन करते हो तो कोई भी रैंडम वैल्यू आ सकती है, इसलिए इट्स ऑलवेज गुड कि तुम असाइन करके रखो वैल्यू, भले ही 0 से कर दो। अब ये सारी चीज़ें हम फिर से एक बार क्वेश्चंस जब करेंगे तो रिविजिट करेंगे, लेकिन अभी के लिए तुमसे एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि किसी भी डेटा टाइप का वेरिएबल तुम्हें क्रिएट करना है तो तुम कर सको और उसको किसी पर्टिकुलर वैल्यू से इनिशियलाइज भी कर सको। तो मैंने बोला था स्टैटिकली टाइप्ड वाला एग्जाम्पल तुम्हें बता के जाऊँगा। देखो x की वैल्यू यहाँ पे 11 है, x हमने इंटीजर डिफाइन किया हुआ है। अब मैं नेक्स्ट लाइन में x इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग नहीं कर सकता। लेट्स से दिस, भले ही x एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है, लेकिन उसके डेटा टाइप को चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं इसको रन करूंगा तो एरर आ जाएगा, इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम कॉन्स्ट कैरेक्टर, जो कि होता है स्ट्रिंग, टू इंट। अच्छा सर, वैल्यू चेंज कर सकते हैं पर डेटा टाइप नहीं, क्या यही स्टैटिकली टाइप्ड होता है? मैं कहा हाँ, वैल्यू अगर मैं इसकी 20 करूंगा तो हो जाएगी, इसको रन करूंगा तो प्रिंट भी क्या होगा, 20। क्यों? क्योंकि पहले हमने x को इनिशियलाइज किया 11 से, x की वैल्यू को चेंज करके 20 कर दिया एंड देन प्रिंट कराया, तो प्रिंट क्या होना चाहिए, लेटेस्ट वैल्यू 20। अब जो डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज होती है जैसे कि पाइथन और जावास्क्रिप्ट, उनमें तुम्हें डेटा टाइप मेंशन नहीं करना होता, उसमें तुम var x इक्वल्स टू 5 ऐसे लिख सकते हो जावास्क्रिप्ट में, और उसके बाद x इक्वल्स टू 5 ये भी कर सकते हो। ये वैलिड ऑपरेशन है, सिंटैक्टिकली करेक्ट है, इसको रन करोगे तो एरर नहीं आएगा। लेकिन C++ में ऐसा नहीं कर सकते। C++ में अगर एक बार डेटा टाइप फिक्स हो गया एक वेरिएबल का तो हम उसको चेंज नहीं कर सकते।